तो दोस्तों सबको नमस्कार। मैं आशीष फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एसी एडुटेक। तो दोस्तों जैसे कि हमने पिछली वीडियो बनाई थी आरआरबी जेई 2024 सीबीटी वन एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कि सिर्फ मुंबई जोन के लिए थी। तो उस वीडियो के कमेंट के अनुसार हमने जिन जिन स्टूडेंट्स ने या जिन जिन लोगों ने कमेंट किया था कि सर हमारे जोन की भी बनाइए, तो हमने वो सभी जोन के एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एनालिसिस वीडियो बनाया है दोस्तों। उसमें हमने डिटेल एनालिसिस किया है प्रीवियस ईयर वैकेंसी एंड कट ऑफ के ऊपर, जिसमें आरआरबी अहमदाबाद, बेंगलुरु, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी और कोलकाता, इन आरआरबी का हमने यहाँ पर एनालिसिस किया है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी पहले स्लाइड के ऊपर। पहले स्लाइड में दोस्तों हमने एग्जाम पैटर्न लिया है। एग्जाम पैटर्न क्या था हमारे सीबीटी वन का। सीबीटी वन में दोस्तों मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस थे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 क्वेश्चन थे, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन थे और जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का पेपर था। तो दोस्तों यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट इन सीबीटी टू, कितने स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड होंगे सीबीटी टू के लिए। तो यहाँ पर दिया है कि शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज shortlisted for second stage shall be 15 times of the community wise total vacancy। तो जो भी हमारे आरआरबी के हिसाब से जो भी वैकेंसी है उसके 15 टाइम्स स्टूडेंट शॉर्टलिस्टेड होंगे सीबीटी टू के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमने पिछली बार की वीडियो में भी बताया था अलाइड ब्रांचेस के बारे में। यहाँ पर भी हम थोड़ा सा अलाइड ब्रांचेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अलाइड ब्रांचेस कौन कौन से और कौन कौन से मेन ब्रांचेस में अलाइड ब्रांचेस आती है। जैसे मैकेनिकल एंड अलाइड ब्रांचेस कौन से है। मैकेनिकल है, प्रोडक्शन है, ऑटोमोबाइल है, मैन्युफैक्चरिंग है, मैकेट्रॉनिक्स है, इंडस्ट्रियल है। इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद में दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग में आती है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ अबोव डिसिप्लिन। तो दोस्तों ये हो गया अपना अलाइड ब्रांचेस के बारे में, जो कि कौन कौन से मेन ब्रांचेस में कौन कौन सी सब ब्रांचेस आती है और वो सभी किस किस पोस्ट से एलिजिबल होती है वो हम। बार की वैकेंसी में टोटल 32 पोस्ट है। 32 पोस्ट का डेटा यहाँ पर पूरा दिया है। और 2018 जो दोस्तों 2018 में जो वैकेंसी निकली थी वहाँ पर टोटल पोस्ट थी 69। तो हमने पोस्ट कोड निकाला है 1 से 13 तक जो पोस्ट थी वो सिविल एंड इट्स अलाइड के लिए थी। 14 नंबर की पोस्ट मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनकी अलाइड ब्रांचेस के लिए थी। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की अलाइड ब्रांचेस कौन सी है, कंप्यूटर है, आईटी है, तो ये भी इसमें आ जाएंगे। और मैकेनिकल की कौन सी अलाइड ब्रांचेस है, प्रोडक्शन वाली थी, मशीनिंग वाली थी, टूल्स वाली थी, ये सभी ब्रांचेस 14 नंबर के लिए एलिजिबल रहेंगे। 15 टू 39 के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी और इनकी अलाइड ब्रांचेस एलिजिबल रहेंगे। 40 टू 55 पोस्ट के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सबस्ट्रीम, मतलब इनकी अलाइड ब्रांचेस एलिजिबल रहेंगी। 56 टू 65 के लिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, सीएस, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की सभी अलाइड ब्रांचेस एलिजिबल रहेंगे। 67 के लिए दोस्तों 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, मतलब इंजीनियरिंग कोई भी किसी भी डिसिप्लिन से चलेगा 67 नंबर की पोस्ट के। टेट के लिए बीएससी था कंप्यूटर साइंस में, बीटेक कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और 69 पोस्ट थी वो बीएससी के लिए थी, बीएससी इन फिजिक्स केमिस्ट्री, मिनिमम 45% इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये हुआ है दोस्तों पोस्ट कोड के बारे में। इस बार का जो शिफ्ट वाइज एवरेज डेटा मिला है दोस्तों, वो शिफ्ट
हमारे पास इस बार जो जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ था वो टोटल 9 शिफ्ट में हुआ था। तो 9 शिफ्ट में से जो सबसे ईज़ी शिफ्ट है और सबसे टफ़ेस्ट शिफ्ट है, उनका हमने डेटा गैदर किया। तो सबसे ईज़ी शिफ्ट थी वो थी 16 दिसंबर की 9 बजे से साढ़े 10 बजे की, मतलब पहली शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर में कुल मिलकर आ रहा है 55.53। और सबसे टफ शिफ्ट थी 17 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट, जिसका एवरेज मार्क्स आ रहा है 47। तो दोस्तों टफ और सिंपल टफ और इजी शिफ्ट में अगर हम देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 8 मार्क का डिफरेंस अपने को दिख रहा है। तो मैक्सिमम 8 मार्क्स इंक्रीज इन नॉर्मलाइजेशन। तो जो भी आपका स्कोर रॉ स्कोर आ रहा है उसमें आपके शिफ्ट के हिसाब से, आपकी एग्ज़ाम डेट और आपके शिफ्ट के हिसाब से जितने यहाँ पर भी मार्क्स बढ़ते होंगे उतने मार्क्स ऐड कर लीजिएगा, आपका नॉर्मलाइज स्कोर मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपका एग्ज़ाम 5 नंबर की शिफ्ट थी के 18 दिसंबर को है 4:30 से 6 बजे की, जिसका एवरेज स्कोर बन के आ रहा है 50.66। तो दोस्तों इसमें हम कितने मार्क्स ऐड करेंगे जिससे इसका नॉर्मलाइज स्कोर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 55.53 है और अपने पास है 50.66, तो तकरीबन 5 मार्क आप अपने रॉ स्कोर में ऐड करेंगे तो आपका नॉर्मलाइज स्कोर बन के आ जाएगा। अगर आपका रॉ स्कोर आ रहा है 60 मार्क्स तो आप उसमें 5 मार्क्स ऐड करेंगे तो आपका 65 हुई है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, आपके इतने मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों जो भी अभी हमने डेटा लिया है वो सभी नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स पर ही लिया है, क्योंकि जो पिछली बार का कट ऑफ था सीबीटी 1 का वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ही था। तो हमने सबसे पहले नॉर्मलाइज मार्क कैसे कैलकुलेट करना है वो देख लिया है। अब देखते हैं दोस्तों आगे। शुरू करते हैं आरआरबी अहमदाबाद से। आरआरबी अहमदाबाद की वैकेंसी दी गई है दोस्तों 2018 की, और सीबीटी 1 का कट ऑफ था। तो दोस्तों जो भी हमने अभी पोस्ट कोड निकाले थे, जैसे 1 to 13 के लिए हमने सिविल के लिए रखा था, 15 to 39 हमारे पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और उसकी अलाइड के लिए था, 40 to 55 सेम था, 56 to 65 कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए था, और 67 ऑल इंजीनियरिंग। तो ये पहले सीबीटी 1 का जो अहमदाबाद का कट ऑफ था। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे हमने मार्क्स नोट किए हैं, जैसे 1 to 13 पोस्ट के लिए यूआर में से 44.99 ये कैंडिडेट था जो लास्ट में सिलेक्ट हुआ था। मतलब अगर आपके मार्क्स उस टाइम 44.99 प्लस थे तो आप कम से कम एक पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे थे सीबीटी 2 के लिए। ऐसे ही सभी डेटा हमने गैदर किया। तो इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। सबसे पहले 2024 की वैकेंसी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी कंपैरिजन फॉर आरआरबी अहमदाबाद। तो दोस्तों 2024 में जो टोटल वैकेंसी है आरआरबी अहमदाबाद की वो है 382, 382, और 2018 में वैकेंसी थी 399। तो दोस्तों तकरीबन एक 17 वैकेंसी का यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस आ रहा है, जिसमें कि यूआर में थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा आपने को, क्योंकि यूआर की वैकेंसी इस बार पिछली बार से कम है, तकरीबन 75 सीट्स कम है। ओबीसी की वैकेंसी ज़्यादा है इस बार पिछली बार से, और एससी और एसटी में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं इस बार का कट ऑफ क्या जाएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और पिछली बार का कट ऑफ का भी एनालिसिस थोड़ा देख लें। सिविल के लिए जो पिछली बार का कट ऑफ गया था यूआर के लिए वो 44.99 मार्क्स। जी जो भी कैंडिडेट को 44.99 प्लस मार्क थे वो सभी कैंडिडेट यूआर से सिविल में सिलेक्ट हुए थे सीबीटी 2 के लिए। तो दोस्तों ओबीसी के लिए सेम 31.48 था और एससी के लिए 30.01 था। तो इस बार का जो कट ऑफ है, वैकेंसी सेम है, वैकेंसी तकरीबन तकरीबन सेम नज़र आ रही है तो दोनों ईयर की। तो इस बार का जो कट ऑफ है वो मैक्सिमम इसमें 5 से 6 मार्क बढ़ के आएगा। मतलब यहाँ पर आप यूआर के लिए 49 प्लस, आरआरबी अहमदाबाद के लिए सिविल ब्रांच वालों के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप अगर आपके मार्क्स 49 प्लस है तो आप सीबीटी 2 की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और दोस्तों ओबीसी के लिए 36 प्लस और एससी के लिए 33 प्लस। तो ये आंकड़ा थोड़ा बढ़ सकता है, ये ओबीसी का 40 प्लस भी जा सकता है, एससी का 37 प्लस भी जा सकता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए। मैकेनिकल के लिए दोस्तों पिछली बार का कट ऑफ 62.22 था यूआर के लिए। अगर इस बार आपके मार्क्स
64 या 65 प्लस बन रहे हैं, तकरीबन 64 ही पकड़ लीजिएगा, 64 प्लस बन रहे हैं, तो आप सीबीटी 2 की तैयारी के लिए जुड़ जाइए। और ओबीसी कैंडिडेट 60 प्लस, वैसे ही एससी कैंडिडेट 56 प्लस। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के लिए भी सेम कट ऑफ था पिछली बार, और इस बार भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ सेम जाने की संभावना है, मतलब 64 प्लस यूआर के लिए, 60 प्लस ओबीसी के लिए और 56 प्लस एससी के लिए। तो ये सभी मार्क्स जो है वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन शो कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये था दोस्तों हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर आरआरबी अहमदाबाद। इसके बाद दूसरी आरआरबी देखते हैं दोस्तों, वैकेंसी कंपैरिजन ऑफ आरआरबी बेंगलोर। तो हम दोस्तों अभी आरआरबी बेंगलोर पे मूव कर रहे हैं। बेंगलोर में इस साल वैकेंसी है 397, और पिछली बार वैकेंसी थी 708। तो तकरीबन दोस्तों आधी वैकेंसी है इस बार। आधी वैकेंसी का मतलब ये है कि कट ऑफ थोड़ा हाई जाने वाला है पिछली बार से। तो इसमें भी हमने सीबीटी 1 का 2018 का कट ऑफ निकाला है आरआरबी बेंगलोर के लिए। तो 1 to 13 जो पोस्ट सिविल वालों के लिए थी, उनका जो कट ऑफ था दोस्तों 47 गया था, 47.90, और मतलब तकरीबन 48 मार्क्स। इसका मतलब ये है कि जिसके भी मार्क्स 47.91 प्लस थे, वो सभी सिविल के कैंडिडेट एलिजिबल थे सीबीटी 2 के लिए। 14 टू यहाँ पर पकड़ लीजिए बाकी सभी इसके लिए, तो ये थे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, और जो भी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या मशीन इंजीनियरिंग, टूल्स, ये सभी के लिए जो भी अलाइड से उनके लिए ये सभी कट ऑफ था। जैसे कि हम यहाँ पर एक कम से कम लेके चल रहे तो 60.89 मार्क्स यूआर के लिए, और 50.15 मार्क एससी के लिए, और वैसे ही 57.41 मार्क ओबीसी के। तो इसका एनालिसिस हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर आरआरबी बैंक। तो सिविल का कट ऑफ जो गया था वो 47.91 था यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 43.30, और एसी के लिए 37.37। तो दोस्तों इस बार भी कट ऑफ वैकेंसी आधी से आधी हो गई है आरआरबी बेंगलोर के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ है दोस्तों, आप पकड़ के चल सकते हैं कि 60 प्लस इस बार कट ऑफ तो जाएगा ही जाएगा यूआर का सिविल के लिए। उसके बाद ओबीसी के लिए 56 प्लस, और एससी के लिए 53 प्लस, ये हो गया सिविल का कट ऑफ। उसके बाद में मैकेनिकल के लिए दोस्तों पिछली बार का कट ऑफ गया था 60.89, जो यूआर के लिए था। ओबीसी के लिए 57.41 था, और एससी के लिए 50.15 था। तो इस बार दोस्तों वैकेंसी के हिसाब से और नंबर ऑफ फॉर्म्स और बाकी सब के हिसाब से जो मैकेनिकल का कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 71 प्लस है यूआर के लिए, और 67 प्लस है ओबीसी के लिए, और 60 प्लस है एससी के लिए। अगर आपके मार्क्स इससे ज़्यादा या तकरीबन यहाँ तक आते हैं, नियर अबाउट भी रहते हैं 71, 67 या 60 अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, देन आप सीबीटी 2 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद में इलेक्ट्रिकल्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और कंप्यूटर साइंस के लिए जो कट ऑफ था वो पिछली बार 2018 का सीबीटी 1 का सेम गया था। 60.89 यूआर का था, 57.41 ओबीसी के लिए था, और 50.15 एससी के लिए था। तो दोस्तों मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के लिए इस बार भी प्रेडिक्टेड कट ऑफ रहेगा बैंगलोर के लिए। अगर आपके मार्क्स, आप यूआर कैंडिडेट है, अगर आपके मार्क्स 71 प्लस रहते हैं तो आप सीबीटी 2 के लिए तैयारी कर सकते हैं। 71 प्लस मतलब दोस्तों अगर आपके मार्क्स 70 भी बन रहे हैं या 69 भी बन रहे हैं, तभी भी आप इस कंपटीशन में हैं, तो आप अपनी सीबीटी 2 की तैयारी जारी रखिए। वैसे ओबीसी कैंडिडेट के लिए 67 प्लस मार्क्स है, तो अभी आपके मार्क्स 65 या 66 प्लस भी आ रहे हैं, तभी भी आप कंपटीशन में रह सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स कितने बढ़ेंगे, एक्यूरेटली कितने बढ़ेंगे, वो अभी हम एक अनुमान ही लगा रहे हैं, एक अंदाज ही लगा रहे हैं, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही चल रहे हैं। तो अगर आपके मार्क्स इस स्कोर के 1-2 मार्क्स कम भी रहते हैं तो भी आप प्रिपरेशन जारी रखिए। तो दोस्तों ये हो गया अपना बैंगलोर का कट ऑफ जो हम पकड़ के चल रहे हैं। सिविल के लिए 60 प्लस, और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बाकी सभी ब्रांचेस के लिए 71 प्लस अगर आप यूआर कैंडिडेट है तो, और ओबीसी और एससी के लिए 67 प्लस और 60 प्लस रिस्पेक्टिवली। तो आइए दोस्तों आगे वाली आरआरबी का कंपैरिजन पहले देख लेते हैं। तो आरआरबी बिलासपुर ले रहे हैं दोस्तों। बिलासपुर का जो वैकेंसी कंपैरिजन है इस बार का, वो इस बार ज़्यादा वैकेंसी है पिछली बार से। इस बार 472 वैकेंसी है, पिछली बार 404 थी। तो दोस्तों इसका भी हम पिछली बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कुछ इस प्रकार था।
पोस्ट वाइज हमने पहले कट ऑफ निकाला है, उसके बाद में उसको हमने कन्वर्ट किया है ब्रांच वाइज। तो दोस्तों सिविल का जो कट ऑफ गया था आरआरबी बिलासपुर के लिए 2018 में, वो यूआर का गया था 52.59, ओबीसी का गया था 47.27 और एससी का गया था 38.92। तो दोस्तों इस बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा वो सिविल वालों के लिए, यूआर कैंडिडेट के लिए 55 प्लस, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 52 प्लस और एससी कैंडिडेट के लिए 59 प्लस। अगर आपका स्कोर अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी इतना बन रहा है या इसके आसपास 1 मार्क 2 मार्क कम भी बन रहा है तो भी आप सीबीटी 2 की तैयारी के लिए आपकी सीबीटी 2 की तैयारी जारी रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर के लिए कट ऑफ सेम गया था बिलासपुर जोन से, जो कि 65.89 था यूआर कैंडिडेट के लिए, 64.36 था ओबीसी कैंडिडेट के लिए और 56.84 था एसी कैंडिडेट। तो इस बार भी दोस्तों जो यूआर कैंडिडेट के लिए कट ऑफ रहेगा वो 68 प्लस रहेगा जाने की संभावना है, ओबीसी के लिए 66 प्लस जाने की संभावना है और एससी के लिए 59 प्लस जाने की संभावना है। ये पूरे एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स है। तो अगर आपके मार्क्स इससे 1-2 मार्क्स कम भी आ रहे हैं तभी भी आप अपना प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं। तो ये सभी मार्क्स जैसा कि हमने डिस्कस किया है पिछली बार भी कि ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है। आपके रॉ स्कोर में आप कितने मार्क्स ऐड करेंगे तो नॉर्मलाइज स्कोर मिलेगा, ये हमने पिछले स्लाइड्स में डिस्कस भी किया है। तो उसके हिसाब से आप अपने रॉ स्कोर में मार्क्स ऐड करके आपका ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में एक्सपेक्टेड कट ऑफ से आप कंपेरिजन कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए मूव करते हैं अगले आरआरबी की। जो अगली आरआरबी है वो है अपनी आरआरबी चंडीगढ़। तो आरआरबी चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स का भी हमको कमेंट्स आया था कि सर हमें चंडीगढ़ का भी एनालिसिस चाहिए, तो दोस्तों उसका भी हमने एनालिसिस किया है। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं 2024 और 2018 की वैकेंसी में क्या कंपैरिजन था। तो दोस्तों ये देख यहाँ पर अपने को भारी मात्रा में इसमें डिफरेंस नज़र आ रहा है कि इस बार जो 2024 में वैकेंसी है आरआरबी 2018 के कंपैरिजन में बहुत कम है। 2018 की वैकेंसी तकरीबन 1000 थी, मतलब 996 थी, तो इस बार 350 मतलब 356 350 के आसपास भी आप बोल सकते हैं। तो बहुत कम वैकेंसी इस बार आरआरबी चंडीगढ़ में रजिस्टर हुई, तो इस बार का कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगा। तो आइए दोस्तों आगे वाले स्लाइड पे मूव करते हैं जिस पे हमने ब्रांच वाइज कट ऑफ इसी से कैलकुलेट किया। तो हमने पहले सिविल के लिए जाते हैं। सिविल के लिए दोस्तों 2018 में यूआर का कट ऑफ था 59.71, ओबीसी का था 45.01 और एससी का था 48.30। तो दोस्तों इस बार 2024 में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा सिविल वालों के लिए वो ओपन के लिए 70 प्लस, ओबीसी के लिए 67 प्लस और एससी के लिए 63 प्लस ये एक्सपेक्टेड रहेगा। अगर आपके मार्क्स इस स्कोर के आसपास भी आ रहे हैं तो भी आप अपना सीबीटी 2 का प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं और अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के लिए पिछली बार का कट ऑफ इस भी आरआरबी में सेम था, आरआरबी चंडीगढ़ में। तो दोस्तों पिछली बार का जो यूआर का कट ऑफ था 68.14, ओबीसी का 60.95 और एससी का 58.68। तो इस बार भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है यूआर के लिए 74 प्लस जाने की संभावना है आरआरबी चंडीगढ़ के लिए, ओबीसी के लिए 71 प्लस और एससी के लिए 68 प्लस जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों ये हो गया अपना आरआरबी चंडीगढ़ का। नेक्स्ट आरआरबी है अपनी चेन्नई। तो आइए दोस्तों फटाफट वैकेंसी कंपैरिजन देख लेते हैं। पिछली बार की तुलना में ज़्यादा जाने की पूरी संभावना है। तो 2018 की कट ऑफ यहाँ पर दी गई है, हमने पोस्ट वाइज इसको पहले निकाल लिए, इसी को हमने बाद में ब्रांच वाइज लिया है कन्वर्ट करके। तो सिविल का जो पिछली बार का कट ऑफ था वो यूआर के लिए 55.82 था, ओबीसी के लिए 53.67 था। तो इस बार का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा यूआर का वो 70 प्लस रहेगा सिविल के लिए, ओबीसी के लिए 67 प्लस रहेगा और एससी के लिए 63 प्लस जाने की पूरी संभावना है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस इन सभी के लिए जो कट ऑफ गया था वो सेम गया था आरआरबी चेन्नई के लिए भी। और जो कट ऑफ गया था पिछली बार का वो यूआर कैंडिडेट का था 64.66, ओबीसी कैंडिडेट का था 63.55 और एससी कैंडिडेट का था
55.69। तो दोस्तों इस बार भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हाई जाने की संभावना है। तो यूआर का जाएगा 64 प्लस जाने की संभावना, सॉरी 74 प्लस जाने की संभावना है। 71 प्लस ओबीसी का एक्सपेक्टेड है और 68 प्लस एससी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। ये हो गया अपना आरआरबी चेन्नई के लिए। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट आरआरबी के लिए। तो आरआरबी गुवाहाटी, आरआरबी गुवाहाटी में भी वैकेंसी कंपैरिजन अगर हम देखते हैं दोस्तों 2018 की तुलना में 2024 में इस बार भी वैकेंसी आधे से कम है। 2018 में वैकेंसी 586 थी, इस बार 225 है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2018 सीबीटी 1 की कट ऑफ जो हमने गुवाहाटी के लिए निकाली थी वो पोस्ट वाइज ऐसी कट ऑफ निकल के आई है, जिसका हमने 76 था यूआर कैंडिडेट के लिए, ओबीसी के लिए था 53.90 और एससी के लिए था 46.50। तो दोस्तों इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा सिविल के लिए वो 70 प्लस रहेगा यूआर कैटेगरी के, ओबीसी के लिए 67 प्लस रहेगा और एससी के लिए 63 प्लस रहेगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ सिविल के लिए। बाकी ब्रांचेस मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के लिए कट ऑफ सेम गया था, जो कि यूआर का था 61.64, 58.26 था ओबीसी का और 50.87 था एससी का। तो इन सब के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा वो यूआर के लिए था 74, यूआर के लिए रहेगा 74 प्लस, ओबीसी के लिए रहेगा 71 प्लस और एससी के लिए रहेगा 68 प्लस। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट आरआरबी पे, जो कि आरआरबी कोलकाता। दोस्तों इस आरआरबी के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट्स आए थे हमारे वीडियो में पिछली बार के, जो हमने आरआरबी मुंबई के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो किया था। तो उसके कमेंट सेक्शन में आरआरबी कोलकाता के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट्स आए थे, तो हमने इसका भी कंपैरिजन, इसका भी एक एनालिसिस किया है। तो सबसे पहले देखते थे दोस्तों वैकेंसी कंपैरिजन ऑफ आरआरबी कोलकाता। तो दोस्तों आरआरबी कोलकाता में पिछली बार की तुलना में इस बार वैकेंसी आधे से भी कम है। पिछली बार 2018 में वैकेंसी थी 1519 और इस बार वैकेंसी है 660, मतलब 660। तो दोस्तों आइए इसका भी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आइए दोस्तों देख लेते हैं 2018 सीबीटी 1 कट ऑफ कोलकाता, आरआरबी कोलकाता के लिए। तो जो भी पोस्ट कोड के हिसाब से हमने यहाँ पर एक जो भी कट ऑफ था सीबीटी 1 का वो नोट किया है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर 1 to 13 पोस्ट में से किसी भी कैंडिडेट के यूआर के कैंडिडेट को अगर 55.87 प्लस मार्क्स थे तो वो सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर रहा था। वैसे ही सेम ओबीसी के लिए 41.61 मार्क्स प्लस मार्क्स थे तो वो भी सीबीटी 2 के लिए ओबीसी से क्वालिफाई कर रहा था। तो इसी हिसाब से हमने इसको ब्रांच वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो दोस्तों सिविल का जो कट ऑफ गया था वो 55.87 गया था पिछली बार, ओबीसी का 41.61 गया था और एससी का 40.9 यूआर कैंडिडेट के लिए, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 67 प्लस और एससी के लिए 63 प्लस एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। तो आपके मार्क्स अगर अगर आप सिविल ब्रांच से और आपके मार्क्स 70 प्लस आ रहे हैं, यूआर कैंडिडेट से आप 70 प्लस आ रहे हैं या 70 प्लस के आसपास भी आ रहे हैं एक दो मार्क्स, तो आप सीबीटी 2 की तैयारी जारी रखिए, आपके पूरे पूरे चांसेस बन सकते हैं। वैसे ही दोस्तों मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के लिए कट ऑफ नियर अबाउट सेम गया था। पिछली बार जो यूआर का कट ऑफ था वो 69.05, ओबीसी का 66.25 और एससी का 59.10। तो दोस्तों इस बार इन सभी ब्रांचेस के कट ऑफ 78 प्लस यूआर के चांसेस है, 75 प्लस ओबीसी के चांसेस है और 72 प्लस एससी के कैंडिडेट के चांसेस है। अगर आपके स्कोर इन मार्क के बीच में मतलब तकरीबन नियर अबाउट भी आ रहे हैं 78 प्लस मतलब 76, 75, 77, तो अभी भी आप कंपटीशन में है, आप अपनी सीबीटी 2 की तैयारी जारी रख सकते हैं। और ये कट ऑफ दोस्तों आरआरबी कोलकाता के लिए इस बार सबसे ज़्यादा जाने वाला है, क्योंकि पिछली बार की वैकेंसी की तुलना में इस बार यहाँ पर वैकेंसी बहुत कम थी और तकरीबन फॉर्म तो नियर अबाउट सेम ही आएंगे, फॉर्म का ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा और एग्ज़ाम लेवल और बाकी सब देखते हुए ये प्रेडिक्शन दिया है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आरआरबी कोलकाता के लिए। दोस्तों हमने पिछला जो
रिकॉर्डेड हमारा वीडियो है आरआरबी मुंबई के लिए, अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।